दोस्तों अब मैं नीचे आ लिया हूँ जी। अब जहाँ वीडियो ख़त्म करी थी रात वहीं से कर रहे हैं। मम्मी काम में लगी हुई हैं साफ़ सफाई में। बबलू भाई दोस्तों काम से चलती हैं। थोड़ा जो है जो हिसाब है खल चूरी चोकर वालों का, खाद वालों का, कई जगह का हिसाब दिखाएंगे दोस्तों। और भी अपने काम कर आएंगे दोस्तों। सुबह सुबह 2 सिलेंडर ले लिए हैं। मोनू आ गया था भाई। पूरी घुमा दो, पूरी घुमा दो। चलो चलो चलते रहो। चलो चलो सही जा रही। ओहो बॉबी देओल वाला गेट खोल देते हैं। टिंग टोंग अजी राम राम। दोस्तों ताई जी को देख के ध्यान में आया, अभी तो हमारी तो 3 पूली भी पड़ी, उन पर पानी छिड़काना। अच्छा जी भैया बबलू भाई चले गए हैं जी। अब चलते हैं फटाफट। यहाँ मम्मी का ना सूख रहा है, इसे धूप में रखवा देते हैं। अब दोस्तों इस पर कैडी धूप आने लगी है तो यहाँ एक पल्ली टांगनी पड़ेगी जिससे थोड़ा सा जो है डायरेक्ट धूप ना लगे। दोस्तों अब खेत में चलने से पहले जैसे कि मैं आपको अपना एक राज और बताता हूँ। पहले तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों कपड़े चेंज कर ही लिए हैं। और दोस्तों एक चीज़ और है गौर करने वाली, लेकिन गौर करते नहीं। अगर किसी ने करी भी है तो कभी उन्होंने कैमरे में दिखाया नहीं, क्योंकि बकवास ही करने से फुर्सत नहीं है। उल्टी सुद्दी रियल स्टंटबाजी। तो दोस्तों जैसे सिलेंडर बाहर से आते हैं तो इन पे वो जूते चप्पल लेके चढ़ते हैं, जमाते हैं। ये कहाँ कहाँ गिरते हैं, गंदगी में गिरते हैं। गंदगी भी कैसी कैसी, मैं आपको नाम भी नहीं ले सकता वीडियो में। ऐसी ऐसी गंदगियों में ये गिरते हैं। अब देखो इस पर कितने पैरों के निशान, और ये अंदर गोबर की छींट पेशाबों की क्या क्या लगी हुई है। तो दोस्तों ये ज़्यादातर आपने गौर करी होगी, रसोई में जाते हैं। तो जब ये रसोई में जाते हैं तो ये देखो जी, ये तो रगड़ के धो दिया, इसे रख दूंगा, ये सूख जाएगा। बिल्कुल बढ़िया साफ़ कर दिया है, बिल्कुल हल्के हल्के साबुन वगैरह लगा के। और अब दोस्तों उसे भी धोएंगे। तो ये चीज़ अगर आपने नोटिस करी हो, क्यों? क्योंकि रसोई में पूजा पाठ होता है। सभी की रसोई, किसी भी जाति धर्म से हो आप, रसोई हमारी सबकी पाक साला बोली जाती है। जो कि मतलब वहाँ जो है पूजा पाठ सबसे पहले जो है गाय का, जो पशु पक्षियों का खाना बना के निकाला जाता है, उसके बाद में घर वाले खाते हैं। सभी में ऐसा ही है, कहीं कोई चेंज नहीं है। आप विदेश भी चले जाओ, वहाँ भी रसोई को घर में सबसे ज़्यादा साफ़ रखा जाता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है बाहर से आने वाली, जो कितनी गंदी होकर रसोई में एंट्री होती है, डेली इस पर हाथ लगते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये बात अच्छी लगी है तो ज़रूर इस बात को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों अब चलते हैं खेत में, अपना बाकी का बचा हुआ काम कर लेते हैं। बबलू भाई चले गए हैं, यहाँ ताई जी एंड मम्मी जी अपनी बातें करके अब चल रही हैं। तो दोस्तों इसे कर लेते हैं टिंग टोंग। दोस्तों दूसरा सिलेंडर भी धो गया है। और दोस्तों ये हमारी जो थी दादी जी, जो हमारी माँ जी थी, वो तो हमारा होश संभालने से पहले ही बेचारी गुजर गई। और बाबा जी कभी पापा के होश संभालने से पहले गुजर गए थे। तो उनसे तो हम इतना सीख नहीं पाए। वो तो बाई ब्लड ही आया हमारे अंदर, जो भी आया अच्छा बुरा। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें हमें सिखाई हैं हमारी नानी ने और हमारी मम्मी ने। हमारी नानी भी इस मामले में बहुत तेज़ तर्रार, साफ़ और जल्दी मतलब बात को समझ के हिसाब लगाने वाली थी। तो दोस्तों ये चीज़ जो है संस्कारों से ही आती हैं। तो मैं इस चीज़ का बड़ा आभारी हूँ। खैर देख के तो बहुत भाइयों को तो लग रहा होगा यार बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, सिलेंडर भी धोकर रख रहा। लेकिन दोस्तों किसी के बेवकूफ़ करने से हम बदल नहीं जाते। हमें ऊर्जा मिलती है कि कम से कम उसने अपनी तरफ से कुछ ऊर्जा हमारी ओर धकेल दी। तो अगर थोड़ा हमारे अंदर नेगेटिव है, थोड़ा वहाँ से नेगेटिव आ गया, तो हो सकता है वो नेगेटिव पॉजिटिव होकर कुछ जल जाए, मतलब जोत जग जाए। क्योंकि वो नेगेटिव कभी पॉजिटिव नहीं होता। वो तो एक इक्वेशन बना दी गई है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, वो जलता है। नेगेटिव अगर सारी ऊर्जा नेगेटिव होगी तो कभी पॉजिटिव नहीं होता, बस वो जल जाता है। जलने मतलब एक लाइट पैदा होगी, प्रकाश हो गया। जबकि नेचुरल चीज़ ये है कि दिन के प्रकाश में ही सारा काम होना चाहिए, कभी भी रात में लाइट नहीं जलनी चाहिए। लेकिन लोगों ने अपनी सुविधा के लिए लाइट जला दी। जैसे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि लाइट जलाना और लाइट जला के काम करना हमारी नेत्र ज्योति के लिए और हमारे जीवन की जैविक घड़ी के लिए, हमारी शारीरिक जैविक घड़ी के लिए क्यों बुरा है। जैसे कि मुर्गी फार्म में लाइट जला दें और वे बेचारी मुर्गियाँ दिन रात चोंच काट दें उनकी इतनी इतनी सी, और वे उल्टे सीधा खाती रहें, और फिर वे ऐसा ही मीट लोग खाते हैं, उनकी फिर ऐसी प्रवृत्ति हो जा। क्योंकि जैसा खाओगे न वैसा बनेगा मन। अगर आपने जीवन में कुछ गलत खाया है तो आप कितने भी संस्कारी परिवार से हो, अगली पीढ़ी का खात्मा ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। क्योंकि वो बीच में जो है गैप जो है नेगेटिव वाला आ गया। तो दोस्तों दूसरा भी हो गया। परमात्मा सब ठीक ठाक रखे, ऊपर वाले का नाम लेके। फोर्ड तो दोस्तों लेकर चल नहीं रहे हैं।
अब लेके चल रहे हैं दोस्तों फटाफट। कालो माँ खुश हैं, पंखा चल गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कई दिन से कालो माँ का इशारा ये है कि यहाँ पर्दा जो है हल्का सा ऐसा कर दो जो मेरे पर डायरेक्ट तेज़ धूप ना आए, क्योंकि दोस्तों उससे जो है स्किन में फलके पड़ जाते हैं, ओवर हीट हो जाता है। जो पशु है उससे जो है मतलब स्किन में जैसे वो कहते हैं ना कि चमड़ी फूक गई, तो वो जगह जगह फलके से पड़ जाते हैं। तो परमात्मा ना करे ऐसा, क्योंकि जब आपने देखा था एक तरह का अलग तरह का विकिरण पड़ा था उस साल में, तो लंपी नाम की बीमारी आई थी। तो यही चीज़ है कि ये पशु अगर जंगल में घूम रहा है, धूप लग रही है तो इतना नहीं होता, लेकिन ये एक जगह बंधा हुआ है और यहाँ मकान में तेज़ धूप लगती है, तो सुबह सुबह की अच्छी है, फिर थोड़ी देर बाद ऐसी लगा देंगे जो डाउन हो जाए। तो दोस्तों अब जो है अपनी साइकिल लेके चलते हैं, यहाँ सब अपने काम में लगे हुए हैं। सिलेंडर एक मन ने धो के ऊपर पहुँचा दिया है, दूसरे को ऊपर रखते हैं। तो दोस्तों चल रहे हैं फटाफट खेत में अपना काम कर लेते हैं, टिंग टोंग चूली बुली। अब दोस्तों सिलेंडर के बाद में मैं एक और काम करने जा रहा हूँ, वो मैं घर में नहीं बता सकता। जो रात गन्ने बच के आए थे दोस्तों, उन पे जो है पल ढक के आएंगे घेर में, तब खेत में चलेंगे। यहाँ नहीं बता रहा मैं किसी को, नहीं तो घर वाले मेरे से चिढ़ जाते हैं मेरे ऐसे कामों से बहुत ज़्यादा। चलते हैं टिंग टोंग। आ गए हैं जी घेर में, और यहाँ देखते हैं जी ट्रॉली तीनों आज खाली खड़ी हैं। ये दोनों ये तो दिन में डाल दी थी न्यू हॉलैंड वाले चचा ने, जो मेसी वाले न्यू हॉलैंड वाले हो गए, और ये ताऊ जी कल डाली आए थे। और दोस्तों हमारे गन्ने बच रहे हैं। अब इन 3 पूड़ियों को जो है हल्का सा पानी का छिंटा मार के वहाँ हमारा पल पड़ा है वो लगा देते हैं इन पे, फिर चलते हैं खेत में। लो जी दोस्तों हल्का सा पानी का छिंटा मार दिया है, शाम को तो उन पर हो नहीं पाने की दोस्तों, कल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं जी, यहाँ से मोटरसाइकिल उठा लेते हैं फटाफट, थोड़ा बहुत खेत में भी काम देखेंगे। हो तो गई है दोस्तों गर्मी, परवाड़ा सब ठीक ठाक रखा है। खेत में पहुँच गए हैं जी, कॉलोनी में है सन्नाटा है, राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा है। और ये देखें जी टिंकू भाई का तो गन्ना निपट गया, बीज खड़ा है बस। और ये देखें जी हमारा ये शहतूत के सामने काम है। रात दोस्तों आज कल से भी ज़्यादा गर्मी आ जाए, क्योंकि 3 दिन गर्मी होती है, 3 दिन हवा चलती है। अब दोस्तों देखेंगे कैसा होगा, बबलू भाई तो डांटेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ जैसे मैं वहाँ नहीं रुका, धूप की वजह से पेड़ के नीचे आया है इसके, शहतूत तो इसके सारे गिर गए हैं। और दोस्तों ये देखो जी यहाँ क्या कांड हुआ है, यहाँ शराब पी है देखो किसी ने, और ये बोतल फोड़ी है, ये देखो कांच की बोतल फोड़ी है किसी ने। और देखो कांच कहाँ तक फैल रहे हैं, ये देखो जी, ये देखो, ये दोस्तों सारे कांच उठाने पड़ेंगे, पन्नी में डालने पड़ेंगे, क्योंकि मैं यहाँ काम भी करूँगा। तो दोस्तों ये तो क्या कहना है, तो मुसीबत होगी दोस्तों। ये पेड़ तो बिल्कुल कटवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये ऐसा ही हुआ है कि इस पेड़ की वजह से ही ये इस पे बैठे हैं। यहाँ ये एक तरह की टेबल बन रही है, पीहर फिर यहीं बोतल फोड़ दी। अब दोस्तों क्या करें क्या ना करें, इन्हें क्या कहना है, इनसे मुँह मारना भी ठीक नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब सभ्यता इनकी खुद की ख़त्म है, ओला पर्दा ख़त्म है, तो किसी को क्या कहना है। तो दोस्तों चल रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, एक बार चक में घूम कर आते हैं कहाँ ट्वेल चल रही है, क्या हो रहा है। आगे आ गए हैं जी, बजरंग बली को और नीम बाबा को नमन करते हैं। नीम बाबा पे पत्ते आ गए हैं, 2 पत्ते खा लेते हैं दोस्तों तोड़ के। और ये देखें जी यहाँ भी कूड़ा फैलाने वालों ने पूरा ही काम कर दिया, कुछ से कुछ फेंक गया। अब दोस्तों उसके बाद में पेड्डी के बाद में 1 दिन का काम इस पेड्डी का भी है, 1 दिन का है या सुबह शाम का है। तो इसमें भी दोस्तों हाथ निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा पत्ती पड़ी है, जो ये कम कम उग रहा है पीला, तो यहाँ ज़्यादा पत्ती है, इसे भी सेट करेंगे, फिर इसमें हाथ निकाल देंगे। तो दोस्तों ना तो इसमें घास की दवाई लगाएंगे, ना उसमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। अब चल रहे हैं एक बार छोल में, देखते हैं क्या हो रहा है। उधर नवीन भाई के गेहूं वाले में छोल चल रही है, बहुत अच्छा गन्ना निकल रहा है जी, और उधर दवाइयाँ हो रही हैं। टिंग टोंग चलते हैं छोल में 12 पे। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि जो आपको भी देख कर सुन के भी लगेगा जीवन में, कुछ भाइयों को तो जरूर लगेगा कि जो चीज़ नसीब की हो ना वो कहीं नहीं जाती। अगर कोई चीज़ आपके नसीब में है और वो आपको नहीं मिल रही है, और आप फिर भी उसे की कोशिश कर रहे हैं, और वो आपके नसीब में है ना, तो वो मिलेगी आपको ज़रूर, देर से बेर। तो यही चीज़ है जी, मन में इच्छा होनी चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ। आपने देखा होगा हमारे मेसी का 245 का जो चौक पर खींचने का लट्टू था, अभी उसे ढीला कर देता था, उससे खेलता था, फिर से लगाता था। तो दोस्तों वो जैसे ढीला करा तो वो कहीं खो गया, पता नहीं कहाँ गिर गया, रास्ते में गिर गया, कहाँ गिर गया, अभी ने खो दिया, किस तरह से हुआ। तो दोस्तों देखो आज ये मुझे मिल गया, ये देखो जी, और बिल्कुल सही सलामत हालत में मिल गया। और अब हम इसे दोबारा अपने 245 पर लगा देंगे। और अब की बार दोस्तों इसे ऐसे लगाएंगे कि इस पर अंदर एक पतला सा तार लपेट के, महीन तार लपेट के टाइट कर देंगे, तो वो जो है छोटा बच्चा इसे उतार नहीं पाएगा। तो दोस्तों यही चीज़ है कि आज मुझे फिर से कुदरत ने संकेत दिया कि तुम मेरे प्रति अपना प्यार, जो अपना आदर है, जो सच्चा
जो है जहाँ भी तुम रह रहे हो, अगर तुम उस अपनी धरती पर रह रहे हो, उसे बिल्कुल साफ सुथरी रखने की कोशिश करते हो, उसके लिए प्रयास करते हो, लोगों को जागरूक करते हो, ईमानदार रहते हो मेरे प्रति, तो मैं भी तुम्हारे प्रति हमेशा ईमानदार रहूँगा या रहूँगी। तो यही चीज़ है ये दोस्तों। ये देखो जी, बबलू भाई ने इसमें कल फिर पानी कर दिया था हल्का सा। दोस्तों घास हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, घास नहीं हो रही, खाद हो रहा जी। पूरे में खुरपी निकल जाएगी, खाद लग जाएगा, जो भी इसमें से बीज पैदा होगा कम ज़्यादा। तो ये तो 23 है, फिर वहाँ 11,015 है, फिर 0,118 है। तो ये है जी। और बाकी वो उधर वे गड्ढे हो ही गए हैं, साफ कर दिए थे। तो दोस्तों यही चीज़ है कि कभी भी किसी को गलत बोल के या किसी को सता के हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। अब ये देखो जी, इनमें आपको दिखाऊं शोध, बबलू भाई ने इनमें घास की दवाई कर दी है, लेकिन देखो घास की दवाई करते ही हवाइयाँ उड़ गई जी, पेडियों की, पेडी खिंच गई। जो गन्ने के अंदर, जैसे गन्ना है और गन्ने के अंदर जो आप उसमें से रस निकालते हो, फिर वो रुई सी रह जा, खोई जो बोलते हैं, ये घास की दवाई उसमें खुश्की लाती है जी, ग्रोथ कम हो जाती है। गन्ने की घास की दवाई करने से तो गन्ना मोटा हो जाता है। किसान को लगता है बहुत फायदे हो रहे हैं, और मार, पहले सेफेक्स की रोका मार देगा, फिर गिलार्डो मार देगा, फिर आगे चल कर 2,4-डियर ये मार देगा, अल्ट्राजिन मैट्री, पैराक्वाइट मार देगा, नालियों में ग्लाइफोसेट मार देगा, वो फिर बह कर खेत में आएगी। तो आपकी मिट्टी क्या हो जाती है, आपकी जो फसल होती है उसे जो है मसान लग जाता है, सूखिया मसान जो बोलते हैं, जो शरीर पे दिखता है कि शरीर सूख रहा है। एक मोटा मोटा मसान भी है कि शरीर मोटा ताजा दिखता है, लेकिन अंदर से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं। परमात्मा ना करे किसी के साथ में ऐसा, सभी स्वस्थ और ठीक ठाक रहने चाहिए। तो दोस्तों ये जो अब जो हम इस बात को समझ रहे हैं, और धीरे धीरे आगे चल के हम इस घास की दवाई को बिल्कुल एक जैविक रूप देने जा रहे हैं, जो कि पहले तो रासायनिक और जैविक मिला कर बनाई जाएगी, फिर जो है धीरे धीरे उसी कल्चर पाएंगे जो कि बुजुर्गों का था। जैसे हम वो नड़ा रहे हैं उधर, जो फसल को जो नड़ाई हो रही है, और पत्ती जोत भी रहे हैं, और पत्ती को वैसे भी फैलाया जाएगा। तो आप ये देखें, अगर हम इसे नड़वाते तो इसमें इतने ही पैसों की तो दोस्तों दवाई लग गई इस 3-3.5 बीघे में, और इतने ही पैसे इसकी नड़ाई में लगते। तो आप खुद ये बात गौर करो, आप हम खुद भी लगते तो देखो हमारी उड़ गई जी पेडी की। घास की दवाई इतनी हार्ड होती है। अब इसमें क्या होगा, हमें इसे अगर रंग में लेना है, अपनी मर्जी का गन्ना पैदा करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ओवरडोज ठोकेंगे, स्प्रे भी करेंगे टॉनिक की। तो उससे हमें क्या दिखेगा, बहुत रंग आ गया, बहुत रंग आ गया। नू नहीं देख रहे इसमें 4-5 हज़ार रुपये का, 6,000 रुपये बीघा का खर्चा बढ़ गया, वो नहीं देखने के। तो दोस्तों ये चीज़ है, ये चीज़ समझने की है, इन्हें समझो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो पीछे हमारा गन्ना है बुएर का, जो कि पहले भी मैंने आपको झलक लगवाई है। हम इसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह से घास की दवाई के पीछे नहीं भाग रहे। हम इसमें जो है स्प्रे कर रहे हैं, टॉनिक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसमें पानी देते जा रहे हैं। देखो जी, ये 14,201 है, कितना बेहतरीन हो रहा है। और इधर भी गन्ना जो है नए बीज हैं, क्योंकि दोस्तों ये 3-3 4-4 दिन बासी होकर बुए, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है। इधर से नेपियर कट रहा है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। अब दोस्तों छोल में चलते हैं।